80 शब्द प्रति मिनट शुरू। राम बनाम श्याम चौधरी एक 9 वर्ष की बालिका के विरुद्ध आगजनी का आरोप था। जूरी ने यह मत व्यक्त किया कि अभियुक्ता को अपने कृत्य अर्थात ज्वलनशील पदार्थ में आग लगाने के हानिकारक परिणामों का पूर्ण ज्ञान था, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि इसके परिणाम स्वरूप उसे कारावास का दंड दिया जा सकता है। सेशन न्यायालय ने इस विचार के साथ मामले को उच्च न्यायालय के परामर्श हेतु भेज दिया कि यदि अभियुक्ता को अपने कृत्य के हानिकारक परिणामों का पूर्ण ज्ञान था तो उसे दंडित किया जाना चाहिए, भले ही उसे यह ज्ञात न हो कि इस कृत्य से उसे कारावास का दंड भी भोगना पड़ सकता है। उच्च न्यायालय ने अभियुक्ता को दोषी ठहराते हुए अभिकथन किया कि धारा 83 के अधीन निर्धारित आयु 7 से 12 वर्ष के बीच के केवल उन बालकों को संरक्षण के योग्य माना जाना चाहिए जिनका बौद्धिक स्तर अपवादास्पद रूप से अपरिपक्व है। चेंज जहां एक 9 वर्षीय बालक ने ₹2.5 मूल्य का एक कीमती हार चुराकर केवल 5 आने में बेच दिया हो तो उसे चोरी का माल रखने के आरोप में दंडित किया जा सकता है, क्योंकि हार बेचने के कृत्य से स्पष्ट था कि उस बालक को अपने कृत्य की प्रकृति तथा परिणामों के बारे में समझने की परिपक्वता थी। चेंज हिमांशु बनाम प्रभास के मामले में एक 10 वर्षीय बालिका ने अपने पति के जीवित रहते हुए अपनी मां के कहने पर दूसरी शादी कर ली। साक्ष्य के आधार पर यह पाया गया कि उस बालिका की बुद्धि अपरिपक्व होने के कारण वह अपने कृत्य की प्रकृति तथा परिणामों को नहीं समझ सकती है, अतः उसे धारा 82 के अंतर्गत दोष मुक्त कर दिया गया, विशेषतः इस कारण कि उसकी दूसरी शादी उसकी मां ने करवाई थी। चेंज नारायण सोनी बनाम सौरभ के मामले में अभियुक्ता एक 10 वर्षीय विवाहिता लड़की थी। उसे उसके पति तथा ससुर ने गालियां दी, जो वह उस समय चुपचाप सुनती रही, लेकिन रात को जब उसका पति सो रहा था उसने एक तेज धारदार हथियार से पति के गले पर प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप पति की मृत्यु हो गई। इस घटना के तुरंत बाद अभियुक्ता घर से भाग गई और उसने स्वयं को कहीं छिपा लिया। पकड़े जाने पर उसकी ओर से धारा 83 के बचाव की मांग की गई। न्यायालय ने विनिश्चित किया कि पति की हत्या करने के बाद अभियुक्ता का भाग जाना तथा स्वयं को पकड़े जाने से बचाना इस बात का
पर्याप्त प्रमाण है कि उसकी बुद्धि अपरिपक्व थी और उसे अपने कृत्य के परिणामों का पूर्ण ज्ञान था। तथापि न्यायालय ने अभियुक्ता की आयु को ध्यान में रखते हुए उसे हत्या के अपराध के लिए आजीवन कारावास से दंडित करने के बजाय केवल 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया जाना ही पर्याप्त माना। चेंज मुकुल बनाम शुभम के मामले में एक 10 वर्षीय लड़की ने कहीं पड़ा हुआ एक चांदी का बटन उठा लिया और उसे अपनी मां को दे दिया। उस लड़की को चोरी के अपराध के लिए दोषी नहीं माना गया क्योंकि सबूत के आधार पर वह बौद्धिक दृष्टि से अपरिपक्व पाई गई तथा उसे अपने कृत्य के परिणामों के बारे में समुचित ज्ञान नहीं था। स्टॉप।